ओह बचपन, प्यारा बचपन। बचपन में आपने भी ऐसे सोप के बबल्स निकाले होंगे। क्या था उसका शेप? अरे ये रेजर ब्लेड वाटर के ऊपर क्यों तैर रही है? और ये स्पाइडर पानी के ऊपर कैसे चल सकता है? बारिश की बूंदें हमेशा गोल ही क्यों होती है? इसका जवाब है टेंशन, आई मीन सरफेस टेंशन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके पहले कि हम सरफेस टेंशन की भावनाओं में खो जाए, आप पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमारा चैनल नया है, ये एकमात्र तरीका है आप तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन से। सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो प्रकार की होती है। उसमें से एक प्रकार है कोहेसिव फोर्स और दूसरा प्रकार है एडेसिव फोर्स। The intermolecular force between molecules of same substance is called cohesive force. उदाहरण के तौर पर आप मर्क्यूरी बबल्स देख रहे हैं। इसमें मिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। वो सभी एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हैं। यही कोहेसिव फोर्स है। अभी राइट साइड के एग्जाम्पल में देखिए, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स लीफ के ऊपर जुड़े हुए हैं। इनके बीच में एडेसिव फोर्स है। ये फोर्स क्या होता है? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। अब इसे क्या कहेंगे? हाथ गीला हो गया? आप ऐसा नहीं कहेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैंड के मॉलिक्यूल्स को एडेसिव फोर्स से चिपक गए। मॉलिक्यूलर थ्योरी समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का समझना जरूरी है। चलिए पहले उसे सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, H2O। मॉलिक्यूल से कुछ डिस्टेंस तक मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, पर जीरो नहीं रहेगा। लेकिन इस डिस्टेंस के बाद मॉलिक्यूलर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब मॉलिक्यूल को सेंटर पे रख के रेंज को रेडियस पकड़कर मैं एक स्फीयर इमेजिन कर लेता हूँ। इस स्फीयर को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस स्फीयर में कोई मॉलिक्यूल आया तो ही उसके ऊपर मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। द स्फीयर विथ सेंटर एट मॉलिक्यूल and radius equal to range of molecular force is called sphere of influence. मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल अब सरफेस पर है। अभी सरफेस पे है, मतलब इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब ऊपर का हेमिस्फीयर एयर में है और नीचे का हेमिस्फीयर वाटर में है। Now draw a parallel line below the liquid surface at a distance equal to range of molecular force. This layer is called surface film.
The surface layer of liquid with thickness equal to the range of intermolecular force is called surface film. अब सरफेस के ऊपर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ. ये लाइन है फ्री सरफेस. फ्री सरफेस मतलब एक इंटरफेस है एयर और लिक्विड के बीच में. The interface between air and liquid which does not experience any shear stress is called free surface of the liquid. चलिए सबसे पहले आपका एक रैपिड टेस्ट लिया जाए. क्या आप बता सकते हैं मुझे यह स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कौन से हैं? आप अपनी तरफ आंसर दीजिए और मेरे आंसर के साथ बाद में टैली करिए. या योर आंसर इज राइट. यस दीज आर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब बताइए फ्री सरफेस कौन सा है? मन में आंसर दीजिए, नाम लीजिए और मेरे आंसर के साथ टैली करिए. तो सही जवाब XY है. अब सरफेस फिल्म बताइए. जी हाँ, ये रही सरफेस फिल्म X'-Y'-Y. तो दोस्तों अब हम पूरी तरह से तैयार हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी सीखने के लिए. कंसिडर 3 molecules A, B and C as shown in the figure. Molecule A is deep in the liquid. Molecule B lies within the surface film. And molecule C is at the free surface of the liquid. अब मॉलिक्यूल A की तरफ चलते हैं. मॉलिक्यूल A का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है. सो इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. These molecules exert cohesive force on molecule A in all the direction. So the net force acting on it becomes 0. Let me explain this. अभी यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. सिमिलरली ये भी देखिए. Due to net force 0, this molecule has freedom to move anywhere within the liquid. And this is the case with all molecules deep inside the liquid. अब पार्टिकल B की तरफ आते हैं. आप देख रहे हैं जो मेजर पार्ट है इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो वाटर के भीतर है. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, वो कोहेसिव है. और छोटा सा पार्ट एयर में चला गया है, उसमें को एडेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है. ये एडेसिव फोर्स अपवर्ड है, कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड है. एडेसिव फोर्स बड़ा कमज़ोर है क्योंकि एयर एक्सर्ट कर रहा, इसलिए नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा. और सेम स्टोरी हर मॉलिक्यूल की होगी जो सरफेस फिल्म में मौजूद है. ये सब के सब लिक्विड के अंदर अट्रैक्टेड रहेंगे. मॉलिक्यूल C को देखिए. मॉलिक्यूल C का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा ऊपर आधा नीचे है, मतलब आधा हवा में तो आधा पानी में है. जो पार्ट उसका हवा में है वो कोई निग्लिजिबल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और जो पानी के भीतर है वो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है. तो ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो इस मॉलिक्यूल को अंदर की ओर खींचेगा और मॉलिक्यूल स्ट्रगल करेगा सरफेस फिल्म के ऊपर बने रहने के लिए. अब मॉलिक्यूल C का बिहेवियर आपको इस एनिमेशन के द्वारा समझाते हैं. सभी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर बने हैं. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दीज मॉलिक्यूल इज डाउनवर्ड. Therefore, some molecules move downward and some manage to remain there. As a result, distance between the molecules increases. जब distance बढ़ता है
तो मॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव होता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन जनरेट हो जाता है। ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन, a thin elastic-like membrane is formed over the exposed part of the liquid और सरफेस एरिया श्रिंक होने लगता है। सबसे छोटा सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम होता है स्फीयर का। ये वजह है कि बारिश की बूंदी गोल क्यों होती है, सोप बबल स्फेरिकल क्यों होते हैं। उम्मीद है सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गया है। तो कल मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ में, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, इससे हमारा हौसला बनता है और नए नए वीडियोस बनाने का मन बनता है। तो चलिए कल मिलेंगे, अलविदा।